जय श्री राम। आज से हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने के अश्रुपात होता है, कंठ अवरुद्ध होता हो तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मान कर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सात्रिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है तो कोई कान फाड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने की पूर्णता को मानदंड माना जाता था। कोई गोव्रतिक अर्थात गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुकुरा व्रतिक अर्थात कुत्ते की तरह खाने पीने या रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय की कुरीतियाँ पहले भी थीं, आज भी हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियाँ थीं। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी और हम लोग कुल क्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वालों, उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा, अर्जुन, इस विषल स्थल में तुझे यह अज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल ही नहीं है, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह अज्ञान है। ना तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है और न ही कीर्ति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़तापूर्वक आरूढ़ है, उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मर मिटना आदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे, मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनाशी रे। जिस परिवार, कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक उसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान हैं, उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी इसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अज्ञान है। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो।
क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो और यह तेरे योग्य नहीं है। हे परतंप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण हैं। प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता है, दादा है, कुलगुरु है इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला पुरुष अकेला। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू मुझ में निवास करेगा। जैसा श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरुपद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनै शनै ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे। यही अर्जुन के भिक्षात्र की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मरना पड़े और मुक्ति भी शनै शनै मिल जाए। किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव से क्षत्रिय प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षार्थ का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षात्र है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के धम्मदायत सुत्त में इस भिक्षात्र को आमिषदायक कहकर हेय माना है। जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, यह भी निश्चित नहीं कि वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे।
जिन्हें मारकर हम जीतना भी चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए। केवल शिक्षा न दीजिए, बल्कि लड़खड़ाऊँ वहाँ संभालिए। लाद दे लदाए दे, और लादने वाला साथ चले। कदाचित गदर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उस प्रकृति की घाटियों से निकाल कर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है, भगवान एक बात और, भूमि पर निष्कष्ट धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्रपद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूँगा। यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। संजय बोला, हे राजन, मोहनीश जयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्मकांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। उसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा, अर्जुन तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि ना तो ऐसा है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा राजा लोग राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अह नहीं था। ऐसा है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहता है। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कभी आप बालक थे, शनि शनि युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे वस्तु नहीं मिल जाती। जय श्री राम, हर हर महादेव।